नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप जुड़े हैं सुशील कुमार के साथ। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक और 5 ट्रिलियन पार की बात करते हैं 2030 तक। वहीं 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने की बात करते हैं। 5 किलो राशन देने का अर्थ है कि अभी भी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। पार्टियां आती है चुनाव के समय, अनेकों वादे करते हैं, विकसित भारत के साथ साथ उनके विकास की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है? क्या किसी ने इस ओर फोकस किया है? जी हाँ, फोकस किया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी। इनका मुख्य लक्ष्य है कि उन लोगों को जमीनी स्तर से हम उठाए जिनको आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक व्यक्ति मजबूत नहीं होगा वो सामाजिक व्यक्तित्व कैसे अपनी छवि बना सकते हैं, कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। इन्होंने क्या कदम उठाया है वास्तव में सराहनीय है, और हम अपनी बातों नहीं इनके मुंह से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या रणनीति तैयार किया है। मैं एसबी गोस्वामी, मैं रिटायर्ड कमिश्नर हूँ रेलवे से। मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मध्य बैठे हुए हैं श्री जयप्रकाश जी। इनकी प्रेरणा से हमने ये पार्टी तैयार की और हमारा मेन लक्ष्य यही है, जैसा कि आप नाम से जाहिर हो रहा है, मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी। तो हमारा यही मिशन है कि गरीब को परिवर्तित करना है, गरीब को ऊपर उठाना है। जैसे हम हैं उसी तरीके से हम अपनी पार्टी को ऊपर लेके जाएंगे। हिंदुत्व की बात आपने जो की, आपने गरीबों की बात जो की, उनको हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। और हमारी रणनीति हमेशा यही रहेगी कि जो भी कार्य हो, जितनी भी सेवा हो, हम गरीबों की जितनी सेवा कर सकते हैं हम उस सेवा को करेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। सर, क्या कुछ ऐसे रोड मैप आपने तैयार किया है पार्टी की तरफ से जिससे कि आप गरीबों को उठा सकते हैं ऊपर विकसित में या विकासशील में? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी रोड मैप नहीं होता, हमेशा गरीब गरीब होता है। उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, वो क्यों गरीब है, उसके साथ हम मिलके उसकी परिस्थितियों को, उसकी गरीबी को जान के उसके साथ हम क्या सहायता कर सकते हैं। यदि उसके पास रोज़गार नहीं है तो हम उसे सक्षम बनाएं, उसे हम रोज़गार दें। हमारे पास ऐसे बहुत से पॉलिसियाँ हैं जिससे हम रोज़गार दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई कंपनियों को बाहर से लाएं तभी उनको रोज़गार दिया जाए। और भी बहुत से लक्ष्य ऐसे हैं, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जिनकी वजह से उनको जिनसे उनको रोज़गार दिया जा सकता है। तो गरीबी खाली मिटाना नहीं है, गरीबों को ऊपर उठाना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम गरीबों को उनकी सेवा करें, उनको रोज़गार दें, उनको सक्षम बनाएं। धन्यवाद। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार मुख्य मुद्दे होते हैं किसी भी राष्ट्र में। अगर ये संपन्न हो तभी वो विकसित होता है। ऐसे में अपने यहाँ पर विभिन्नता है जातियों की, आरक्षण की बातें आ जाती है, तो आप किस रूप में देखना चाहेंगे? अपनी पार्टी की तरफ से काम को कैसे लाना चाहेंगे? दोस्त, एक्चुअल में अगर हम पार्टी की अपनी बात करें तो हमारी पार्टी सबसे पहले देखिए कि हम जो भी आज तक पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही हैं, हम उनके तरीके से कोई काम नहीं करना चाहेंगे, ना हम करेंगे। क्योंकि आप आज तक जो भी लोग काम करते आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं वादा तो सभी लोग करते हैं, पार्टी बनाते हैं, आगे आते हैं, लेकिन जब वाकई में किसी परिवर्तन की बात आती है, किसी बदलाव की बात आती है, तो सब कुछ शून्य हो जाता है। शून्य ऐसे हो जाता है कि वो उनके अपने सिस्टम, अपने प्लेटफॉर्म, भाई जब मेरे पास कोई ताकत या कोई पावर मुझे मेरा देशवासी देता है तो हमारे अपने अलग सपने हो जाते हैं। हमें वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती कि वाकई में हम किन कारणों से यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल उद्देश्य अलग रहेगा। मतलब इस तरीके से हम कोई काम नहीं करेंगे। हम काम अपने सब भाइयों के साथ मिल करके और फिर उनके बदलाव के लिए सोचेंगे, और उन बदलाव के लिए सोचेंगे जो वाकई में ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। सर, कोई भी पार्टी जब उठती है, ज़मीन से उठती है, तब उसके जो नीतियाँ होती है वो सही होती है, लेकिन एक समय के बाद जब वो ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो फिर वो बदल जाती है। फिर वो पूंजीवाद के गुलाम हो जाते हैं, वो धर्म के गुलाम हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में जहाँ इंसानियत और विकास की बात होनी चाहिए उसको भूल जाते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया
कि समय समय पर इंसान बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और पूंजीवादी में, क्योंकि मैं अपनी उम्र के हिसाब से जो मैंने महसूस किया और मैं एक अधिकारी रहा हूँ, उस हिसाब से जब मुझ में मैं ये आज महसूस करता हूँ कि मुझ में आज तक कोई बदलाव नहीं आया और मैं गरीब हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ और मैं वहीं से मेरे फादर तो फोर्स में थे मगर मेरे दादाजी हमेशा गरीब किसान रहे, तो मैं उसी चीज़ की मेरी थिंकिंग है और शायद परिस्थितियां भले मुझे बदलें मगर मैं बदलाव मेरे अंदर नहीं आएगा। और मैं पूंजीवादी की, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को बदल देता है समय, मगर क्योंकि मैंने वो गरीबी देखी है इसलिए मैं गरीबों को साथ में लेके चलने की कोशिश करूंगा और चलूंगा भी, ये मेरा निश्चय है। और मुझे कोई MP MLA नहीं बनना, मुझे केवल गरीबों की सेवा करनी है। हम चारों ने मिलके ये पार्टी इसी वजह से बनाई है कि हम गरीबों का उत्थान कर सकें। बिल्कुल, सेवा के भाव हो तो बिल्कुल विकास हो सकता है। और जैसे सर ने कहा कि किसान परिवार से है और हमारा भारत देश भी किसानों का देश कहा जाता है। सर, आप भी युवा है और पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है, क्या युवाओं के लिए कुछ रणनीति तैयार किया आपने? सर, मैं मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव अरविंद गिरी। सर, युवाओं के लिए हम रोजगार का व्यवस्था करेंगे। सर, हमारी जो, जैसे सर ने अभी बताया है कि अन्य कंपनियों को लाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम सर अपनी नीति को हम सर काम करेंगे और आगे चल के हम सर इसके बारे में कैसे करना है बताएंगे सर। ये कुछ मैप तैयार किया आपने, कुछ नीतियाँ बनाई? नहीं सर, मैप तैयार तो हमारा है सर, आगे हम चल के इसको बताएंगे सर क्या करना है, मतलब करके दिखाएंगे आप? करके दिखाएंगे सर। बिल्कुल, यही चीज़ होना चाहिए। नेता जो है आते हैं पहले वादा करते, पर ऐसा नहीं। हकीकत में व्यक्ति वो है, एक समय था हमारे यहाँ पर, अगर हम पुराने समय में लौटे आज से 40-50 साल पहले, जब वहाँ के नेता ऐसे होते थे, जमीन से जुड़कर सेवा करते थे। और आज भी आवश्यकता है ऐसे ही लोगों पर उठकर आने की। सर, दिल्ली में अभी आपने बताया था, अभी पहला जो मतलब अभी चुनाव आप लोग लड़ने वाले हैं, वो किस क्षेत्र से लड़ने वाले हैं? एक्चुअल हमने अभी तक जो निर्णय लिया है हमारी कमेटी ने, वो निर्णय लिया गया है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 पर ही चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। और हम आपके माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पान बेचने वाला है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, यदि वो सक्षम है वो अपना आवेदन हमारे ईमेल पे भी कर सकता है, मोबाइल पे भी कर सकता है, हमारे किसी भी सदस्य से वो मुलाकात कर सकता है और वो आगे आके अपना चुनाव लड़ सकता है। हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है और हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी। लेकिन आप इतने कम समय में कैसे करेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी आम आदमी को लेकर पहले से खड़े हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। हमें अपनी सत्यता को, जैसा कि हमने पार्टी को बनाया है, हर गरीब को मैं आज आह्वान कर रहा हूं आपके माध्यम से कि वो सामने आएं और चुनाव लड़ें। हमारे यहाँ कोई पूंजीवादी नहीं है, कोई साक्षरता वाली बात नहीं है। यदि वो अपने को ये समझता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और गरीबों की सेवा कर सकता हूँ, वो कोई भी तबके का आदमी, किसी भी जाति का आदमी आ सकता है, हमारे साथ हाथ मिला सकता है, मिल सकता है, बैठ के चुनाव लड़ सकता है। आप गरीबी मिटाने की बात तो कर ही रहे हैं, साथ में दिल्ली की मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? क्योंकि दिल्ली में दो तबके के लोग रहते हैं, एक बिल्कुल गरीब और एक बिल्कुल अमीर। ऐसे में आप उनके लिए क्या रणनीति तैयार करेंगे और क्या समस्या समाधान होगी दिल्ली की? एक्चुअल में दो सिचुएशन आपने बिल्कुल सही कहा कि गरीब भाई मेरा तो गरीब ही है और अमीर तो अमीर ही है। तो बदलाव तो अनेकों अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ें मैं अगर आपसे ऐसे कहूँ कि मैं ऐसा बदलाव कर सकता हूँ, बदलाव तो हम तभी कर पाएंगे जब मेरा युवा भाई, मेरा गरीब भाई हमारे साथ आगे आएगा और हम उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचेंगे कि जहाँ से हम लोगों का बदलाव कर पाएँ। और बदलाव के साथ साथ बात आप करते हैं, जैसे पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या हमारे दिल्ली एनसीआर क्या पूरे देश में है। तो पोल्यूशन के ऊपर देखिए कोई भी सरकार काम करती नहीं है।
आप अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में एमसीडी डिपार्टमेंट है जो काम करती है। एमसीडी का भी आपने हालात वो देखा होगा कि आज इस बारिश के मौसम में कूड़े कचड़े ऐसे सड़ते हैं कि उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जल का जो समस्या है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और उसमें आप भी समझते हैं कि जब स्वच्छ जल ही नहीं है तो बीमार तो मेरा भाई रहेगा ही रहेगा, स्वास्थ्य तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। तो इन दोनों चीज़ों पे मुख्य काम करना चाहिए कि हमारी दिल्ली इस देश की राजधानी है और राजधानी को तो इतना सुंदर और इतना स्वच्छ करना चाहिए कि हर भाई मेरा, चाहे मेरे इंडिया का हो चाहे बाहर से आने वाला हो, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ वाकई ये हिंदुस्तान की राजधानी है। यहाँ तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं सकती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की एक गलत नीतियों के कारण मैं आपको कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे देश में किसी पैसे की कमी है या हमारे देश में कुछ हो नहीं सकता है। आप ये देखते हैं कि जो मेरा भाई कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर के और वहाँ तक हमारे गरीब भाइयों के आशीर्वाद से पहुँचता है, लेकिन पहुँचने के बाद वो अपनी सारी चीज़ों को प्राथमिकता दे देता है। मैं अगर आपकी संसाधन की बात करूं तो मैं बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे, मैं उनको जानता हूं, उनके से टच हैं कि भाई उनके पास चलने के लिए 4 व्हीलर नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज उनके पास 5-5, 10-10 गाड़ियां ऐसे फॉर्च्यूनर और जैगवार और अदर कंपनीज़ की गाड़ियां सड़ती रहती हैं। भाई हम ये कहते हैं कि ये पैसा मेरे गरीब भाइयों का पैसा है, आप उस पैसे को क्यों नहीं हमारे अपने गरीब के परिवर्तन के लिए लगाते हैं। हमारे आपस में हमारे गरीब भाई हैं जो पानी के नालियों के लिए, रास्तों के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अनेक प्रकार के बदलाव जो छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन अभी हम आपसे कहें कि हम ऐसा कर देंगे तो करने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ करने की उम्मीदों से ही हम सब ने ये विचार किया है और इस पार्टी का हमने निर्माण इस नाम से किया है कि हम ऐसा कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आशीर्वाद हम मिलने के बाद ही आपको करके दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली की जनता अगर बदलाव चाहती है तो अभी जो है आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हैं, मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी के नेता सब जुड़े हैं हमारे साथ। वास्तव में ये जमीन स्तर पर उतरकर सेवा करना चाहते हैं दिल्ली की जनता के लिए, चाहे जल की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो या रोजगार की समस्या हो। तो अगर आप अपना समस्या से निपटारा चाहते हैं तो सही व्यक्तित्व को चुने और इस पार्टी को जरूर समर्थन करें।